हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के एनालाइज में। 2-3 दिनों से मैंने एनालाइज के वीडियो अपलोड नहीं किए थे क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी। इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। कल से आपको रेगुलर एनालाइज की वीडियो आती रहेगी, ठीक है। सो जल्दी चार्ट पे जाते हैं, आपको एनालाइज दे देता हूँ मैं, जितना कम टाइम हो सके उतने टाइम फ्रेम में। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो मार्केट, ये वीकली मार्केट मैंने ऑलरेडी बताया था, ये बुलिश जाना चाहिए था। उसके पीछे रीजन एक ही है, ठीक है, कि बुलिश क्यों जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, सो यहाँ पे क्या आपका फेयर वैल्यू गैप है, आपका एफवीजी यहाँ पे। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस अभी जहाँ पे चल रही है, ठीक है, प्राइस जहाँ पे चल रही है, तो ये जो वीक है इसको अगर आप मार्क करते हो, ये वीक, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देना, ठीक है, ये एनालिसिस थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस रहे आपको। मार्केट ने एफवीजी में टैप किया ऑलरेडी, ठीक है। सो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि और ऊपर मार्केट चला जाए। तो मार्केट ने यहाँ पे एग्जैक्ट, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, एग्जैक्ट मार्केट ने क्या किया है, ये जो विक है इसके 50% पे मार्केट ने टैप किया है। तो मैं ये चीज मार्क करके रखूंगा। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि मार्केट, एक मिनट, मार्केट मंडे ट्यूसडे वेनेसडे बुलिश रहेगा, उसके बाद मार्केट फिर से एकदम धड़ाम से नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये 2-3 दिन मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करेगा और मार्केट अपना काम कर रहा है एज ए लिक्विडिटी क्रिएट करके, ठीक है। सो ये 50% जो मैंने मार्क किया, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ से कि मार्केट यहीं से बुलिश मूव क्यों लिया है, ठीक है, इसके पीछे भी बहुत लोगों का लॉजिक होगा कि यहाँ से सर ऊपर क्यों गया मार्केट। ये वीक अगर आप ड्रॉ करोगे तो मार्केट एग्जैक्ट उसकी 50% पे टैप करके ही ऊपर गया है, ठीक है। सो आपकी चीजें सामने होती है, बस आपको प्राइस रीड करना आना चाहिए, ठीक है। तो भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट डाउन साइड जाए, बुलिश ना जाए। कल के जो दिन रह गए, कल परसों फ्राइडे तक मार्केट डाउन साइड चला जाए, ठीक है। ये मुझे वीकली पे दिख रहा है, सो मैं भी डेली टाइम फ्रेम पे देखूंगा। ओके, ठीक है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, एग्जैक्ट टैप किया है, देन उसके बाद फर्स्ट डे वहां पे गया है, सेकेंड डे देखो, ठीक है, यहाँ पे जो सेकेंड डे है, यहाँ पे ये हाई लेने में कामयाब नहीं हुआ, मतलब ये हाई स्वीप नहीं किया है मार्केट ने। तो मुझे लग रहा है कि इसमें मार्केट में इतनी ताकत नहीं है कि मार्केट ज्यादा और ऊपर चला जाए, ठीक है। अगर बाई चांस अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही है, इसको थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूं मैं, और इसको आपको रीड करना है, नोटिस करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम इनबैलेंस। अगर बाय चांस मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ऊपर जाने का एक ही रीजन हो सकता है, जाता है यहाँ तक ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एज अ एफवीजी में बहुत लोगों ने सेल के लिए एंट्री लिया होगा। मार्केट वॉल्यूम इनबैलेंस तक जाएगा, फिर वहां से मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी रहेगी तो आपकी ये रहेगी, मे बी ये नेक्स्ट वीक तक मार्केट इसको स्विप कर ले, ठीक है। ये अगर मार्केट नेक्स्ट वीक तक इसको स्विप करता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये मेरे हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है। ऑलरेडी यहाँ पे क्या हुआ है पता है, मार्केट ने एक पैटर्न क्रिएट किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ये रिटेलर लोगों का पैटर्न ड्रॉ किया है मार्केट ने, डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। अभी लोग क्या सोचेंगे, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ये हाई को लेगा, इस पे टैप करेगा एज ए ये सपोर्ट, और मार्केट ऊपर चला जाएगा। बट यही चीज अगर स्मार्ट मनी के हिसाब से देखते हो तो मार्केट सीधा सीधा वॉल्यूम इम्बैलेंस से नीचे आना चाहिए। मार्केट ऊपर भी जा रहा है यहाँ तक तो कोई भी टेंशन नहीं, बट ज्यादा चांसेस है मार्केट की डाउन तरफ ही रहे। बाय साइड के लिए अभी जो लोग भी सोच रहे होंगे बाय साइड के लिए मत जाओ, ठीक है। 4 आवर पे देखूंगा। ओके, अभी यहाँ पे आपके पास कितनी चीजें वो देखो पहले, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, एग्जैक्ट मार्केट कहाँ पे आपके, एफवीजी में, ठीक है।
एग्जैक्ट मार्केट आपका एफयूजी में है, ये एफयूजी आपको चाहिए तो आप मार्क कर सकते हो। तो इससे आपको एक कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट अभी बुलिश नहीं रहेगा, बियरिश जाने के चांसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा ऊपर भी जाता है तो यहाँ पे एक हमारा पीओ है जहाँ से हम सेल करेंगे। सो बाय के लिए जितने भी लोग सोच रहे हैं तो बाय के लिए मत जाओ, सेल के लिए जाओ, ज्यादा प्रॉफिट रहेगा और तगड़ा वाला मूव मिलेगा, एकदम क्विक मूवमेंट, ठीक है। सो ये 4 आवर का एफयूज अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपको इसको रीड करना आना चाहिए और रीड करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं आपके लिए इसको माइंड मतलब ड्रॉ करके रख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा आगे ले लूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट अभी भी इन्वर्जन एफईजी में है तो मार्केट ज्यादा नीचे जाने के चांसेस है, तो ये चीज समझ लो आप, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो, अगर नीचे आता है तो यहाँ पे आपको टारगेट रखने के लिए यहाँ पे एक गैप अप मार्केट है, तो इसको भी आप टारगेट रख सकते हो और लास्ट टारगेट तो आपका ये लिक्विडिटी ही रहेगा, ठीक है। 1 आवर पे जाओ। 1 आवर पे अगर आप शिफ्ट करते हो तो ये जो आपका एफईजी है ये प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर काम कर रहा है। बट मैं इसे डिलीट करूंगा और मैं यहाँ पे अगर ज्यादा फोकस करूंगा तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इस पे ज्यादा फोकस करूंगा, कि आप लोग सारे लोग बोलेंगे कि सर आप इस पे क्यों इतना फोकस कर रहे हो। यहाँ पे एक ही रीजन है उस पर फोकस करने का, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है ऑलरेडी हमारे पीओआई के पास है, ठीक है। ऑलरेडी मतलब मार्केट ने पीओआई में टैप कर ही दिया है। बट यहाँ पे अगर मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करता है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे जितना भी एज अ रेजिस्टेंस लोगों ने सेल किया है उनको थोड़ा फेक मूवमेंट देगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, डाउन साइड के लिए जाएगा। और अगर मार्केट ज्यादा ही लिक्विडिटी क्रिएट करता है तो वॉल्यूम इम्बैलेंस से मार्केट नीचे आएगा। सो जितने भी लोग सोच रहे कि बाइंग के लिए अभी जाओ तो प्लीज बाई के लिए मत जाना, क्योंकि बहुत तगड़ा वाला लॉस जा सकता है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ से क्यों डाउन साइड के लिए आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट एक ही करूंगा कि आप लोग सब ये वीडियो देख के बाई के लिए ना जाए, और जा रहे हो तो छोटा छोटा ऐसे लेके ही टारगेट बड़े रखो, ठीक है। लास्ट जो रहेगा 15 मिनट का आपका ये रहेगा, ठीक है। अभी यहीं पे ये चीज देखोगे, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम करंट में प्राइस कहाँ पे चल रही है, करंट में प्राइस देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही चल रही है 15 मिनट के। अभी यहाँ से मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, बैंक निफ्टी तो बहुत बढ़िया है। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे क्यों रीजन है कि आप डाउन साइड ही कर रहे हो, क्योंकि मेरे भाइयों अगर आपको पता है कि लिक्विडिटी क्या होती है तो प्लीज यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने एकदम अच्छी वाली लिक्विडिटी बनाई है, एज अ रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाई है, एज अ सपोर्ट लिक्विडिटी बनाई है, सारी चीजें बनाई है मार्केट ने, ठीक है। तो लोग आज भी सोच रहे होंगे कि मार्केट क्या करेगा, बुलिश होगा, गैप अप ओपन होगा, बट मैं सोच रहा हूँ मार्केट कल डाउन साइड के लिए ही रहेगा। सो मैंने बोल दिया, अभी आपके ऊपर है आप कैसे उसको ट्रीट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाउन साइड के लिए रहूंगा, यहाँ पे कल बहुत लोग ट्रैप होने वाले बाई साइड को जाके। सो प्लीज आप देखो, बाई के लिए जितना कम हो सके उतना ट्रेड लो, तो कम लो, कम ट्रेड लो, ठीक है, सॉरी। क्योंकि आप सोचोगे बुलिश मार्केट है तो बुलिश मार्केट नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि बुलिश मार्केट में ये मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, ये जो यहाँ से ट्यूसडे सॉरी ये ट्यूसडे से मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट ने कितना कितना एकदम फेक मूवमेंट दिया आपको, ठीक है। ₹934 received on phone, सॉरी, यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने इतना बड़ा लोगों ने बाई के लिए मूव ले लिया, यहाँ से बाई के लिए सब बाई के लिए गए। बट यहाँ पे जो डाउन कैंडल गिरी है ना, उसने सब लोगों को हिला दिया था। तो ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक बोलते हैं ना फुटप्रिंट्स होते हैं, तो वो चीजें चल रही है, तो प्लीज उस पर फोकस करो थोड़ा। एक मिनट, हाँ। सॉरी अगर लाइव में थोड़ा वो काम था। तो यहाँ पे आपको क्लियर क्लियर फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं,
यहाँ पे कितनी चीजें देखो, रिटेलर की कितनी चीजें हो रही है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे रिटेलरों का क्या हो रहा है, ट्रायंगल पैटर्न में हो रहा है। तो सारी चीजें बाय साइड के लिए, बट तुमको कल बाय साइड के लिए नहीं जाना है, तुमको जाना है सेल के लिए। सो प्लीज थोड़ा ध्यान दो और आप कल के लिए अच्छा ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हो। बाय के लिए मार्केट कल 1000 पॉइंट भी देता है तो प्लीज बाय के लिए मत जाओ। कल मार्केट लालच के लिए आपको एक दो बड़ी कैंडल दे सकता है, उसके बाद मार्केट स्वाहा करके सबको निगल लेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अगर लग रहा है तो मेरे को लिक्विडिटी मार्क करनी है, तो आप ये सारी लिक्विडिटी मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये लिक्विडिटी आपके काम में आएगी, ठीक है। अभी ये तो मैंने आपको बैंक निफ्टी का बता दिया, अभी निफ्टी 50 का देख लेता हूँ। वीकली पे आओ, ठीक है। अभी एकदम ध्यान से यहाँ पे मार्केट देखो, ठीक है। सेम जैसे बैंक निफ्टी में था, सेम वैसे यहाँ पे भी कैंडल है, बट यहाँ पे 50% पे मार्केट ने अभी तक टैप नहीं किया है। सो अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे जो बुलिश मूव दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे बुलिश मूव देने के दो तीन चांस है, ठीक है। अगर मार्केट बुलिश जा रहा है तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या है, आपको वीकली का, यहाँ पे क्या दिखेगा, वीकली का वॉल्यूम इनबैलेंस। तो आपको अगर ये चाहिए तो आप इसको मार्क कर लो कि मार्केट वहां तक जाने के चांसेस है, फिर डाउन साइड ही आएगा। इस पे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट डाउन साइड रहे, बाय साइड के लिए ना रहे, ठीक है। वीकली पे इस पे ज्यादा कुछ चीजें नहीं है तो ज्यादा ढूंढने की चीजें कोशिश मत करो, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। डेली पे, ठीक है। तो अभी डेली पे यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जो मार्केट गया है ऊपर, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस था, इन्वर्जन एफवीजी था, वहां से मार्केट ऊपर गया है, बट यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं है जिससे कि मैं बाई साइड के लिए जा सकता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे मार्केट बहुत ही तगड़ा वाला बुलिश है, सो यहाँ पे बाई के लिए फिर से जाने की कोशिश करेंगे, बट ये कैंडल अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको फिर से यहाँ पे भी एक चीज पता चलेगी कि मार्केट 50% पे टैप कर चुका है, तो मे भी में ज्यादा चांसेस रहेंगे कि मार्केट डाउन साइड के लिए ही रहे, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखो, एक एक चीज पे नोट करो, ठीक है। 4 आवर पे देखो, 4 आवर पे आ गए, 4 आवर पे देखोगे ये लास्ट हाई वाला कैंडल जो क्लोज हुआ है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। तो इसमें कैंडल छोटी है तो एज अ वीक आप ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हो, ये ऊपर का वीक भी ले सकते हो, नीचे का भी ले सकते हो, आपको जैसे सही लग रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि 4 आवर पे इतनी क्लियर चीज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप एकदम ध्यान से देखोगे तो एक भी क्लियर चीज नहीं है। तो प्लीज 4 आवर पे अगर नहीं दिख रहा है तो जबरदस्ती मत करो, चार्ट में कुछ ना कुछ ढूंढने की, उससे आपके ट्रेड फेल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। 1 आवर पे जाऊंगा, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये थोड़ा वॉल्यूम इम्बैलेंस पीछे लेता और ऑलरेडी मार्केट ने काम किया है। यहाँ पे देख सकते हो आपको कितनी सारी चीजें हैं, यहाँ पे एक एफवीजी है, आप इसको मार्क कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाता है नहीं जाता है, क्या क्यों जाएगा, उसके पीछे रीजन क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे ये पूरी दोनों कैंडल एज मैं ऑर्डर ब्लॉक यूज करूंगा, तो आपको वो भी देखना है। अगर किसी को वो नहीं देखना है तो यहाँ पे ये जो डाउन साइड कैंडल है ये आपका ब्रेकर ब्लॉक रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक एक चीजें क्लियर होती जाएगी। सो प्लीज डाउन साइड के लिए इसमें भी रहूंगा मैं, ठीक है। हम्म, अभी यहाँ पे देखो ना, ये मेरा ब्रेकर ब्लॉक है। एफवीजी आपको अगर चाहिए तो आप इसको ड्रॉ करा है, आप अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रख सकते हो, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अभी यहाँ पे आपको ये ब्रेकर ब्लॉक क्या करता है, इसमें कितनी ताकत है वो देखनी है। और यहाँ पे एक और एक एफवीजी 15 मिनट पे, आपको इसको भी ट्रेड करना आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो फिर से वही चीज, रिटेलर लोगों के लिए जो भी ट्रेंड लाइन वगैरह होता है यहाँ पे एकदम परफेक्टली मार्केट ने बनाई है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कल मार्केट ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर ले या परसों कर ले, 2 दिन में मार्केट डाउन साइड चाहिए मुझे, ठीक है। सो मैं बाय साइड के लिए नहीं रहूंगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का दोनों का मैंने आपको एनालाइज दिया है।
सो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, जितनी छोटी हो सके मैंने उतनी छोटी वीडियो बनाई है, क्विक एनालाइज दिया है। सो कल के लिए आप जितने भी लोग हो, सो प्लीज़ बाय के लिए अगर टारगेट ले रहे हो तो एसएल एकदम छोटा रखो, क्योंकि एक कैंडल आपका पूरा मार्केट लॉस कर सकती है। जैसे कि मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो एफवीजी है, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था डाउन साइड के लिए, छोटा एसएल लगाया था, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। और ये जो इक्वल लगा था मैं इसको टारगेट रख के ले लिया था। ये मैंने उस दिन ट्रेड ले लिया था क्योंकि मुझे पता है मेरे बायस डाउन साइड है तो मैं नहीं लूंगा। जो मेरा फर्स्ट कंफर्मेशन था ये हाई टाइम फ्रेम का 50%, तो यहाँ से मार्केट किसी ने सोचा नहीं होगा कि क्यों नीचे आया है, तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो यहाँ से जब मार्केट ने, यहाँ पे मैंने देखा कि मार्केट डाउन साइड में कोशिश कर रहा है, बट लोगों ने फिर क्या सोचा कि यहाँ से मार्केट क्या करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, क्यों, एज अ सपोर्ट। ये देखो कितना अच्छा वाला सपोर्ट था, मार्केट ने ये बुलिश कैंडल क्रिएट की बट मार्केट फिर से डाउन गया। सो आपको चीजें समझनी पड़ेगी, ये गलती मत करो। अगर यहाँ पे कोई भी बाइंग को होता, ठीक है, कोई भी एक्स वाई जेड यहाँ पे बाइंग को होता और एसएल इतना भी रखता है या इतना भी रखता है, इतना भी रखता है, इतना भी रखता है, एसएल हिट होता, तो बाय साइड के लिए जाओगे तो एसएल छोटा रखो, मैं आपसे विनती करता हूँ। और ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आज आज का दिन तो मुझे पता नहीं आपका कैसा गया, बट कल का दिन आपका ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा जाए, तो मैं होप करता हूँ कि आप एनालाइज का वीडियो पूरा देखो और अपने चार्ट पे जाके ये सेम एज इट इज एनालाइज करो, इससे आपको कल के ट्रेडिंग में फायदा होगा। और बाय साइड के लिए जाओगे तो एसएल छोटा, सेल साइड के लिए जाओगे तो भी एसएल छोटा, टारगेट बड़े रखो, ठीक है। बाय साइड के लिए क्विक मूवमेंट नहीं आ सकता, डाउन साइड के लिए एकदम तगड़ा वाला फॉल आ सकता है, कोई न्यूज नहीं है, बट कल मार्केट डाउन तगड़ा वाला गिर सकता है। ओके, सो बाय बाय गाइस, सी यू सून, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, चलो बाय।